मीठे बोल बड़े अनमोल। एक बार की बात है, एक बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा, जिसके बाद वो दिन भर परेशान रहने लगा। उसका किसी काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा, मैंने बहुत अजीबोगरीब ख्वाब देखा है और तभी से मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी बुलाया जाए जो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताए, ताकि मुझे पता चले और मेरी बेचैनी खत्म हो सके। मंत्री बाहर गया और एक दरबारी को बुलाया और कहा, बाहर जाकर ऐलान कर दो कि कोई है जो बादशाह के ख्वाब का मतलब बता सके तो वो दरबार में आ जाए, और जिसने भी बादशाह को अच्छी खबर दी, बादशाह उसे इनाम देंगे। दरबारी गया और सारे में जोर जोर से ऐलान कर दिया कि जो भी बादशाह के ख्वाब का बिल्कुल सही मतलब बताएगा, उसे बादशाह इनाम देंगे। सभी लोगों ने ये खबर सुनी और धीरे धीरे ये खबर सब जगह फैल गई। अब जो ख्वाब का मतलब बताने वाले लोग थे, उन लोगों ने महल की ओर जाना शुरू किया। सभी लोगों को लगा कि अगर मैंने बादशाह का ख्वाब का मतलब सही सही बता दिया तो बादशाह मुझे मालामाल कर देगा। पहले दिन एक आदमी आया जो ख्वाबों का मतलब जानने वाला था। उसने आकर बादशाह से उनका ख्वाब पूछा। बादशाह ने उसे अपना ख्वाब बताया। बादशाह को पता था कि उसने बुरा ख्वाब देखा है, मगर वो दिल की बेचैनी खत्म करना चाहता था, इसलिए उन लोगों को बुलाकर ख्वाब का मतलब जानना चाह रहा था। जैसे ही उसने बादशाह का ख्वाब सुना, वो फौरन उसका मतलब समझ गया और बोला, बादशाह सलामत, आपने तो बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब का अगर बिल्कुल सही मतलब निकालूं तो ये होगा कि आपका पूरा खानदान जल्द ही मरने वाला है। एक एक करके सब मर जाएंगे और अंत में आपकी मृत्यु होगी और इस तरह आपका पूरा शासन खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही बादशाह को पसीने छूट गए। उसे बहुत गुस्सा आया। बादशाह पहले से ही बहुत परेशान था। ये सब सुनते ही वह पूरा आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर बादशाह ने उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी। वो आदमी अपनी फांसी की खबर सुनते ही कांपने लग गया और गिड़गिड़ाकर अपनी भूल की माफी मांगने लगा, मगर बादशाह इतना गुस्से में था कि उसने एक भी नहीं सुनी और 2-4 दरबारियों ने उस आदमी को उठाया और फांसी लगाने ले गए। सभी लोगों को बताया गया कि बादशाह के ख्वाब का बुरा मतलब बताने वालों को फांसी लगाई जा रही है। सभी लोग उसकी फांसी देखने लगे। एक तरफ बादशाह अपने मंत्री और दरबारी के साथ बैठा था और दूसरी ओर सारी प्रजा थी और बीच में उस आदमी को फांसी लगाई गई। उसकी फांसी देखकर सभी लोग दुखी थे। जब उस आदमी को फांसी लगा दी गई, तब बादशाह ने मंत्री के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मंत्री खड़ा हुआ और एक बार फिर से जोर से ऐलान किया। बादशाह ने जो ख्वाब देखा था, उसकी चिंता बादशाह को अब तक सता रही है। अगर कोई बादशाह को उनके ख्वाब का सही मतलब बता देगा और उनकी चिंता दूर कर देगा तो बादशाह उसे मालामाल कर देंगे। मगर इस बार ये खबर सुनकर लोग खुश नहीं हुए, बल्कि उल्टा जिन लोगों को ख्वाबों की जानकारी निकालनी आती थी, वो परेशान हो गए कि यदि हम महल में गए और बादशाह को उनके ख्वाब का मतलब बताया तो उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी जाएगी। अगले दिन कोई भी आदमी ख्वाब का मतलब बताने महल नहीं पहुंचा। ये देखकर बादशाह को और गुस्सा आया। बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया, जाओ और जाकर उन सभी लोगों को इकट्ठा करके लाओ जो ख्वाबों का मतलब बताते हैं। दरबारी गए और घर घर जाकर उन लोगों को जबरदस्ती उठाकर ले आए जो ख्वाबों के बारे में जानकारी रखते थे। वह कुल 3 आदमी थे। तीनों को महल के दरबार में लाकर में खड़ा कर दिया गया और एक एक करके बादशाह ने उनको अपने पास बुलाया। पहला आदमी आगे आया। बादशाह ने उसे अपना ख्वाब बताया और उसने ख्वाब सुनते ही वही मतलब बताया कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब का मतलब तो यही है कि आपका परिवार मरने वाला है और फिर अंत में आप भी मर जाओगे। बादशाह ने वह बात सुनी और उसे फांसी लगवा दी। फिर दूसरे आदमी को बुलाया गया और उसे भी ख्वाब बताया गया। उसने भी ख्वाब का वही मतलब बताया जो पहले वाले ने बताया था। बादशाह को फिर गुस्सा आया और बादशाह ने उसे भी फांसी लगवा दी। अब अंत में तीसरा आदमी बचा था। वह तब से खड़ा हुए यह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या ख्वाब है जो बादशाह ने देखा और जो भी उसका मतलब बादशाह को बता रहा है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। कुछ देर बाद दरबारी आए
और उस आदमी को भी लेकर बादशाह के सामने खड़ा किया गया और बादशाह ने उसे भी अपना ख्वाब सुनाया। जब उस आदमी ने ख्वाब सुना तो उसे समझ आ गया कि ख्वाब का मतलब तो ये है कि बादशाह का परिवार मरने वाला है और अपने परिवार के बाद बादशाह भी मर जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं ये ख्वाब का मतलब बादशाह को बताऊंगा तो ये खबर कोई अच्छी खबर तो है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अगला फांसी का नंबर मेरा ही हो जाए। मगर मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो झूठ बोलने पर भी फांसी मिल सकती है। तब उसने अपनी सूझबूझ से सही शब्दों का चुनाव करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। बादशाह ने कहा, याद रखना, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। आदमी बोला, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, बस आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुने। बादशाह ने कहा, तो बताओ मेरा ख्वाब कैसे अच्छा है। आदमी बोला, आपका ख्वाब अच्छा है क्योंकि आपके ख्वाब से ये पता चल रहा है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा परिवार है और आपका निधन उन सभी के बाद होगा, इसलिए आपकी उम्र और आपका शासन बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि आपसे पहले आपके अपनों का निधन होगा, मगर किसका, कब, कहाँ और कैसे निधन होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। न ही मैं जानता हूँ और न ही कोई और ये बात जानता है कि वो कब और कहाँ मरेगा। मगर आपका ख्वाब अच्छा है क्योंकि आपको ये खबर मिल गई है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, जिसके कारण आपका शासन भी बहुत लंबा होगा। तो आपको ये अच्छा ख्वाब मुबारक हो। ये सुनते ही बादशाह को राहत मिली और वो खुश हो गया और उसने उस आदमी को खूब मालामाल कर दिया और सभी लोग खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे सामने कैसी भी स्थिति हो या हमारे बीच कैसे भी लोग हो, हमें हमेशा अपने लफ्जों का सही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सही लफ्जों से की हुई बात मीठी लगती है और दूसरे के दिल को कभी बुरी नहीं लगती। और ऐसा करने से आपके और लोगों के रिश्ते सही रहते हैं। धन्यवाद।